एनडीए ने बहुत ही मास्टर स्ट्रोक के साथ राधाकृष्णन जी को उतारा है, और जिसमें तमिलनाडु का एक बड़ा मैसेज, ओबीसी का बड़ा मैसेज, और इसके साथ साथ संवैधानिक एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए उतारा है। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव में जब बार बार एनडीए की तरफ से अपील थी, तो यहाँ पर जिनको उतारा है उनका भी संवैधानिक जो पूरा एक्सपीरियंस है वो बहुत बड़ा है। अब बात ये कि बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनकी जीवन शैली, जीवन में जो उनका रहे हैं काम, उनके बारे में बताया है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रह चुके हैं, इसके अलावा अलग अलग जगह बड़े जजेस रह चुके हैं, और प्रो पुअर कहा है, और ये भी कहा कि पूरे इंडिया गठबंधन की सहमति के बाद उतारा जा रहा है। अब देखिए, साफ बात समझने की ये है कि नंबर गेम में एनडीए ही जीतेगी जो नजर आ रहा है, अनटिल अनलेस कोई बहुत बड़ा गेम ना हो। लेकिन जहां एक तरफ एनडीए ने कोशिश ये की थी कि आप इंडिया गठबंधन को इस उसमें ले आए कि तमिलनाडु के व्यक्ति को आप जिताएंगे या नहीं, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट एक बहुत ही लीगल और एक संवैधानिक पोस्ट के व्यक्ति को यहाँ पर उतारा जा रहा है, और ये कहा है कि जितने भी इन्होंने पढ़े हैं जजमेंट वो प्रो पुअर रहे हैं। ये बताया गया है कि उनके जजमेंट्स में बहुत ही उल्लेखनीय चीजें जो थी वो कही गई हैं। अब मैं आपको बताएं कि कैसे होता है मतदान। या लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 245 होते हैं, 790 सांसद वोट करते हैं, और उसके बाद फिर 50% जो है उसकी जीत का आंकड़ा होता है, और बीजेपी और एनडीए के पास 50% से ज्यादा का है। बड़ा सवाल ये है कि जो कोशिश की जा रही थी कि कुछ न्यूट्रल लोग, या बीजेपी डीएमके से संपर्क में थी कि डीएमके क्या वोट करेगी, या हनुमान बेनीवाल, या कुछ इंडिपेंडेंट्स, या वो लोग जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है, वो क्या ममता बनर्जी, ये तमाम लोग क्या बीजेपी का समर्थन करेंगे, एब्सटेन करेंगे। अब यहाँ पर ये नजर आ रहा है कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है। जीत भले ही एनडीए के हो, लेकिन इंडिया गठबंधन ने ये साबित किया कि वो वॉकओवर नहीं देंगे, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उतारेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि वाइस प्रेसिडेंट जैसे संवैधानिक पद पे बड़ी गरिमा के साथ फैसले लेने होते हैं, और ये व्यक्ति एकदम एप्ट होंगे, क्योंकि उनका जीवन कार्यकाल अगर देखें तो उन्होंने प्रो पुअर फैसले लिए हैं, इंडिपेंडेंट फैसले लिए हैं, अच्छे फैसले लिए हैं। तो ऐसे में हम सबने ये सोचा है कि उनको चुनाव में उतारा जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग गेम हो चुका है, अब सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। नंबर गेम की अगर बात छोड़ दें तो चुनाव बहुत रोचक हो चुका है। बस अब इंडिया गठबंधन को अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाना है, एकजुट होना है। अपने अगर 100% जितने भी लोग हैं इंडिया गठबंधन के सांसद, वो अगर पूरी तरीके से वोट कर देंगे, भले ही ना जीते, पर एक बड़ा मैसेज वो ना सिर्फ बीजेपी को, एनडीए को, बल्कि पूरे देश में देने वाले हैं कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। और फिर जब चुनावी प्रक्रिया होगी, चाहे वो एसआईआर के खिलाफ होगी या बिहार के चुनाव होंगे, तो वहां पर एक बड़ा मैसेजिंग दिया जाएगा। तो ये संवैधानिक या पॉलिटिकल मैसेज की जो ये लड़ाई चल रही है, वो अपने आप में इंडिया वर्सेस एनडीए की बहुत प्रबल हो गई है इस नाम के अनाउंसमेंट के बाद। अदिति, भले ही एनडीए के पास बहुमत से 31 सांसद ज्यादा हों, लेकिन कहीं ना कहीं वही जिसका जिक्र भी आप कर भी रही थी कि एक शक्ति प्रदर्शन, एक एकता की दिखाने की कोशिश उनकी तरफ से यहां पर हो रही है। क्योंकि जो तस्वीर अभी हम दिखा भी रहे हैं उसमें सभी इंडी गठबंधन के नेता हम देख पाएंगे कि हाथों में हाथ डाले, सभी हाथ ऊपर करते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो वही शक्ति प्रदर्शन, जैसे कि आप देखिए कि राजस्थान के सीएम आ गए हैं, मध्य प्रदेश के सीएम दिल्ली में है, सीएम, डिप्टी सीएम एनडीए शासित राज्यों के यहाँ पर होंगे, एकता प्रदर्शन होगा। लेकिन आप ये देखिए कि सडनली जिस तरीके से धनखड़ साहब गए, और सरकार और बीजेपी ये चाहती है कि एक मैसेज जाए कि कुछ भी नहीं हुआ, और हमने एक बहुत ही साफ छवि वाले व्यक्ति को यहाँ पर चुना है। जैसे आज आपने देखा कि एक बड़ा मैसेज दिया गया, उनका स्वागत हुआ एनडीए के संसदीय दल की जब बैठक हुई, तो उसमें सांसदों ने प्रधानमंत्री को इसलिए धन्यवाद दिया कि आपने जो व्यक्ति चुना है वो उनका पीछे का जो कार्यकाल है वो बेहद खास है, साफ है, बेदाग है, और एक सरल व्यक्ति हैं, और ऐसे ही व्यक्ति शायद अपर हाउस को बहुत गरिमा के साथ चला पाएंगे। लेकिन वहीं अब बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आ गया है। अगर इनके करियर की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, आंध्रा के जज रह चुके हैं, बड़े फैसले ले चुके हैं, प्रो पुअर फैसले ले चुके हैं। तो ऐसे में पब्लिक को मैसेज दिया है इंडिया गठबंधन ने कि हम कमजोर नहीं है। आंकड़ों में भले ही 31 सांसद इंडिया के पास आगे हैं, और दूसरी बड़ी बात है कि लग रहा था कि आज अखिलेश और राहुल साथ नहीं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ नहीं, सत्ता के लिए साथ आते हैं, चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बताया। और आपने देखी बात सबसे खास क्या थी, इट इज नॉट अ बैटल,
इट इज अ बैटल, विचारधारा की बैटल है ये जो बात कही गई है कि विचारधारा की बैटल है, आइडियोलॉजी की बैटल है, ये अपने आप पे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। अभी तक ये लग रहा था कि राहुल फंस जाएंगे, ओबीसी के खिलाफ अगर वोटिंग करते हैं, एब्सटेन होते हैं, तो ये कहा जाएगा कि वो राहुल जो ओबीसी करके अपना पार्टी के चुनाव के वोट मांग रहे हैं, ओबीसी को अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, और आप तमिलनाडु से आने वाले राधा कृष्णन जो पहले ओबीसी, तमिलनाडु के पहले ओबीसी व्यक्ति को इतनी बड़ी पोस्ट से दूर कर रहे हैं। लेकिन ये कहा गया है कि ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, और इस आइडियोलॉजी की लड़ाई में हम बी सुदर्शन रेड्डी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े जज रह चुके हैं, उन्होंने बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाई हैं, जुडिशरी में बड़े काम किया है, उसको उतार। तो आइडियोलॉजी की लड़ाई में शक्ति प्रदर्शन इंडिया गठबंधन ने आज एनडीए को वॉकओवर नहीं दिया। हालांकि राजनाथ सिंह को कोशिश की गई थी, राजनाथ सिंह की देखरेख में ही चुनाव हो रहा है, उन्होंने स्टैलिन से लेकर ममता बनर्जी से लेकर तमाम मुख्यमंत्रियों से बात करी, पार्टी के नेताओं से बात करी, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे से भी बात करी थी, लेकिन नतीजा आपके सामने है और ये बड़ा ऐलान। और अब आने वाले दिन और रोचक हो जाएंगे। हालांकि अभी तक नॉमिनेशन डेट की 31 तारीख आखिरी डेट है, 20 तारीख यानी कल 11 बजे एनडीए का प्रत्याशी राधा कृष्णन जी उम्मीदवारी भर रहे हैं। अब देखना होगा कि सुदर्शन रेड्डी कब उम्मीदवारी भरते हैं, संभवतः 21 तारीख जो आखिरी दिन है तब उम्मीदवारी वो फाइल कर सकते हैं। क्योंकि एनडीए की तरफ से दीदी जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा हुई थी राधा कृष्णन की, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा गेम बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया था और कहीं ना कहीं दुविधा में भी पहुंच गया था पूरा का पूरा विपक्ष। लेकिन अब ये अगर आप इस चुनाव को कितना दिलचस्प होता हुआ देख पा रही हैं अब? पर ये जबरदस्त है, क्यों? देखिए, जब ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा के प्रत्याशी के लोकसभा के स्पीकर के तौर पे उतारा था, तो भी बीजेपी ने एनडीए को तो एकजुट किया ही था, बल्कि हनुमान बेनीवाल से संपर्क किया था, यहाँ तक कि ममता बनर्जी से संपर्क किया था। ये कि आप ऐसे लड़ाई थी, लोकसभा वो पहले प्रत्याशी उतारना चाहते थे विपक्ष, तो वो उसको बैलेंस किया गया, मैनेज किया गया। फिर आप देखिए कि जगदीप धनखड़ के दौरान हनुमान बेनीवाल जो एनडीए का पार्ट थे, अब नहीं है, पहले वो तब भी नहीं थे, आरएलडी के अकेले सांसद हैं, उन्होंने जगदीप धनखड़ को वोट किया था, और तब भी ममता बनर्जी से लेकर तमाम लोगों को संपर्क करने की कोशिश की गई थी कि किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारा जाए, तमाम तरीके की कोशिश थी। लेकिन अब ये लड़ाई एक बार फिर राजनीति से हटके विचारधारा की लड़ाई हो गई है, तो ये और रोचक हो जाता है। देखिए, ये तस्वीर विपक्ष को पता है और रेड्डी साहब को भी पता है, बी सुदर्शन रेड्डी साहब को, कि उनकी जीत यहाँ पर सुनिश्चित नहीं है, वो चुनाव नहीं जीतेंगे, चुनाव एनडीए का प्रत्याशी ही जीतेगा। लेकिन मैसेज ये देना कि इंडिया गठबंधन अब झुकने वाली नहीं है और यही यहाँ पर वॉकओवर नहीं देगी, आसानी से गिव अप नहीं। जी, बहुत शुक्रिया अदिति आपका पूरी जानकारी के लिए।